बच्चों की जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड जिसमें ट्राई का मतलब ट्राइंगल होता है, गुणों का मतलब 3 साइड्स होता है और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इन तीनों से मिलकर ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बना है। राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। हमने ये भी पढ़ा था बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसमें देयर आर टोटल 6 रेशोज, 6 रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 रेशोज के बारे में हमने पढ़ा था। हमने इनका फॉर्मूला भी पढ़ा था, हमने पोएम पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, अभी मैं रिवीजन करा दूं और फिर मैं आपके डाउट्स जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था उसके जो डाउट्स थे वो भी सॉल्व कराऊंगा। मुझे चैट में मिल रहा है क्वेश्चन 5, 6 मुझे कराना है, ठीक है मैं करा देता हूँ। पर आप भी यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ उसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे और सबके फॉर्मूलाज भी पढ़े थे। जैसे साइन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन का फॉर्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए हमने एक पोएम याद की थी बच्चों, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मैंने कल आपसे इस चीजें डिस्कस की थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि साइन का उल्टा रेसिप्रोकल इज कोसेक। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। मतलब अगर साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हमने टैन का फॉर्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट जो कि टैन का उल्टा होता है उसका फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में रिवाइज की थी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, उनके फॉर्मूलेस पढ़े थे और फिर हमने कुछ सिंपल से क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जिसमें मैं आपको डाउट जो आपके होमवर्क के थे वो भी क्लियर करूंगा। चलिए, पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों और मैं आपको और इसके बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। हम अभी जो बात करेंगे दैट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और स्पेशल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स, कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक सर्टेन वैल्यू होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी। याद क्या करनी बच्चों, मैं आपको कैसे उसे डिराइव करते हैं वही बता दूंगा, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। कुछ स्पेशल एंगल्स हैं और वो स्पेशल एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको वैल्यू लर्न करनी है, याद रखनी है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए हम बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। And we also have the 6 trigonometric ratios, जो 6 trigonometric ratios हैं, sin, cos, tan,
कोसेक, सेक और कॉट। तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने आपके लिए लिख दिए हैं यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो ये 6 रेशियोज भी लिख दिए हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। याद रखिएगा बच्चों, हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जो भी साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी उसे हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी उसे अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो आपको कोसेक 30 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन इन स्पेशल एंगल्स के साइन की जो भी वैल्यू आएंगी उन्हें हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कोसेक की वैल्यूज मिलती जाएगी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। कॉस स्पेशल एंगल्स जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके कॉस की जो भी वैल्यू आएगी उन वैल्यूज का रेसिप्रोकल करोगे तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही स्पेशल एंगल्स के टैन की वैल्यू को आप अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए ढूंढते हैं कि वैल्यू निकालते कैसे हैं, डिराइव कैसे करते हैं। तो जो स्पेशल एंगल्स हैं उनकी काउंटिंग आप कर दीजिए 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहला एंगल 0 डिग्री, उसकी काउंटिंग है 0। 30 डिग्री की काउंटिंग है 1। 45 डिग्री की काउंटिंग है 2। 60 डिग्री की काउंटिंग है 3 और 90 डिग्री की काउंटिंग है 4। तो ये आपने सीरियल ऑर्डर में नंबर्स लिख दिए, 0 से स्टार्ट हुए हैं, सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और सब का स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट, सबके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो आपने क्या किया, स्पेशल एंगल्स को हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिख दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वर्टिकल ऑर्डर में लिख दिया। तो एक टेबल फॉर्मेट बन रहा है, यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट बन रहा है। आपने क्या किया, ये जो टेबुलर फॉर्मेट बना है ये जो टेबुलर फॉर्मेट बना है बच्चों, इनमें हम वैल्यूज डिराइव करेंगे। तो आपने सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट करके काउंटिंग लिख दी हर एक एंगल के ऊपर। 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4। सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सबका स्क्वायर रूट कर दिया। चलिए अब सिंप्लीफाई करें। 0/4, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो इससे साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता चल गई 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है हाफ। वैसे ही 2 1s are 2 2s are 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर रूट 3 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। 4/4 will give you 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो इस तरीके से आपने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री
और साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। अब ये तो आपने साइन ऑफ ऑल द स्पेशल एंगल्स की वैल्यू देख ली है, ढूंढ ली है, डिराइव कर ली है, लर्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। अब आप इसका ऑर्डर बदल देंगे। हमने यहाँ पर जो वैल्यूज देखी है वो लेफ्ट से राइट की तरफ गई। इन्हीं वैल्यूज को अगर हम राइट टू लेफ्ट नीचे लिख दें, जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, साइन 90 डिग्री जो कि 1, साइन 0 डिग्री जो कि 0 है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब हमने साइन की वैल्यू जो लेफ्ट से राइट लिखी थी, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम बात करें टेन ऑफ दी स्पेशल एंगल्स। तो बच्चों याद रखिएगा, ये चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये याद रखिएगा, टेन का एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड कर देना है, तो आपको टेन 0 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, 0/1 विल गिव यू 0, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कैसे आएगा, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा tan 30 डिग्री यानी 1/√3। वैसे ही इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, tan 45 डिग्री इज 1। वैसे ही tan 60 डिग्री इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको √3 मिलेगा। tan 90 डिग्री यानी 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, ND यानी नॉट डिफाइंड। तो ये tan की वैल्यू हो गई जो कि आई साइन और कॉस की हर वैल्यू को डिवाइड करके आपको tan की वैल्यू मिलेगी। अब हमें पता है बच्चों कि जो साइन है उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक है, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू 0 का उल्टा यानी नॉट डिफाइंड होगा। साइन 30 डिग्री है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री होगा 2। 1/2 का रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए तो कोसेक 30 डिग्री आ गया 2। साइन 45 डिग्री है 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री होगा √2/1। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 का उल्टा यानी √2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री जो कि है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3, उल्टा रेसिप्रोकल हो गया। साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल कोसेक 60 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री यानी कि 1 और 1 का रेसिप्रोकल कोसेक 90 डिग्री, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है।
तो ये आपको कोसेक की वैल्यू मिल गई जो कि साइन का रेसिप्रोकल था। फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होगा। तो ये आपको सेक की वैल्यू मिल गई विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अब कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा 0। तो ये कॉट की वैल्यू आपको मिल गई। तो आप देख सकते हैं बच्चों स्पेशल एंगल्स की वैल्यू आपने ढूंढ ली है। We have find the value of special angles of all the trigonometric ratios, सारे trigonometric ratios। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों कि किस तरीके से हमने ये टेबल क्रिएट किया है, हमने वैल्यू डिफाइन की है, किस तरीके से हमने ये वैल्यूज को डिराइव किया है। तो सबसे पहले जो स्पेशल एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, दीज आर द स्पेशल एंगल्स। इन स्पेशल एंगल्स को हमने हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिखा है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन्हें वर्टिकल ऑर्डर में लिखा है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो हमने 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबरिंग कर दी, सारे स्पेशल एंगल्स की नंबरिंग कर दी है। इस नंबरिंग को हमने 4 से डिवाइड किया सबको और सबका स्क्वायर रूट कर दिया। तो जब आपने इसे सॉल्व किया बच्चों तो आपको साइन की वैल्यू मिल गई, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको मिल गई है। इन्हें लेफ्ट से राइट की जगह राइट से लेफ्ट के ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको कॉस ऑफ ऑल द स्पेशल एंगल्स मिल जाएगा, कॉस की वैल्यू मिल गई। साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो आपको tan मिल जाएगा, ये tan ऑफ ऑल द स्पेशल एंगल्स मिल गए। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दिया तो आपको कोसेक मिल गया। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल किया तो आपको सेक मिल गया। और वैसे ही कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो आपने टेन की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल किया तो आपको कॉट की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आप स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज को डिराइव करते हैं बच्चों, करते हैं। तो बच्चों सिंपल से क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं। जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री। तो ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखते ही पहचान जाएंगे, क्वेश्चन को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर स्पेशल एंगल्स हैं 45 और 30। तो आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल वाला टेबल यूज करना है। सिंपल है बच्चों, साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो आपने डिराइव की थी वो है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 की वैल्यू जो आपने डिराइव की थी बच्चों वो थी 1/2। वैसे ही cos 45 की वैल्यू जो आपने ढूंढी थी दैट वाज 1/√2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू जो आपने फाइंड की थी वो थी √3/2। सिंपल है बच्चों, इसे सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 1/2√2 प्लस √3/2√2, एलसीएम ले लीजिए 2√2
ऊपर आ जाएगा 1 + √3 एंड दिस इज योर आंसर। इस टाइप के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। थोड़े से टफ पे भी चलते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सिंपलीफाई करेंगे? जिसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है, आप उसमें थीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टेन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप टेबल के थ्रू टेन 30 की वैल्यू देखिए, तो आपको भी पता है बच्चों टेन 30 की वैल्यू है 1/√3, तो 2 into 1/√3 whole divided by 1 minus 1/√3 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2/√3 whole divided by 1 minus 1/3 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 1 और 3 में, एलसीएम होगा 3, 3 minus 1 2/√3 डिवाइड का साइन इनटू में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल होगा 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया है, आंसर आया 3/√3। अगर आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, तो 3√3 अपॉन √3 into √3 3 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और आपका जो आंसर है दैट इज √3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस आज होमवर्क के लिए दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इजी है, सिर्फ आपको टेबल से वैल्यूज को फाइंड करना है और आपको उसे सॉल्व करना है। बच्चों एक आपका जो डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 कल वाले होमवर्क का, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं आपको करा देता हूँ।